खटीमा पहुंचे सीएम धामी, जी राम जी लाइब्रेरी का किया शुभारंभ। गंगा दशहरा पर गंगोत्री धाम में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, लगाई आस्था की डुबकी। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नवनियुक्त गढ़वाल मंडल आयोग ने संभाला चार्ज। पौड़ी जनपद में नहीं थम रहा गुलदार का आतंक, एक महिला पर किया जानलेवा हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब बड़े शहरों का रुख करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीमांत क्षेत्र खटीमा में एक बेहतरीन पहल की है। उन्होंने विकासखंड परिसर में 55 लाख की लागत से बनी अत्याधुनिक दीदी की लाइब्रेरी और जी राम जी लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन किया है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि इस लाइब्रेरी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए बेहतरीन माहौल और सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा है। इस खास मौके पर देश विदेश से पहुंचे हजारों भक्तों ने मां गंगा के पवित्र और शीतल जल में आस्था की डुबकी लगाई और सुबह से ही पूरे मंदिर परिसर वैदिक मंत्रोच्चारण, शंखध्वनि और हर हर गंगे के जय घोष से गूंज उठा। जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, मां गंगा के इस अवतरण दिवस पर गंगा दशहरा जिसको कहा गया है, मैं गंगोत्री धाम से राहुल रविंद्र सेमवाल सब धर्मावलंबियों को, अपने यजमानों को और धर्मशास्त्र में जितने भी आस्था रखने वाले लोग हैं, सबको मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं और गंगा मैया का आशीर्वाद प्रेषित करता हूं। आज का जो पावन दिन है, आप देख रहे हैं गंगा जी का जो बेहतरीन दृश्य है, दिव्य पृथ्वीनाम, दिव्य पुष्पिशोभिताम, दिव्य नाद दिव्यांगानाम, सबको विकृतताम। गंगा मैया के जो अद्भुत स्थान है, ऐसी मान्यता है कि आज के ही दिन गंगा मैया धरती लोक में आई। विष्णुपादाब्ज सम्मुता गंगे त्रिवर्गामिनीम अथर्व द्रव्य ख्यातम पापम मेहर जानवी। गंगा मैया हमारे पाप ताप संताप करने के लिए महाराज की तपस्या से प्रसन्न होकर के आज ही वो दिन है जब भगवान शंकर की जटाओं से जटा शंकरी नाम प्रयोतम त्रिभुवन तारण आए। गंगा जहाँ उतरी सा गंगोत्री। और आप लोगों ने देखा होगा कि अनादिकाल से, सदियों से, प्रतीकात्मक रूप से आगे आगे भगत महाराज शंकर बजाते हुए चल रहे हैं और पीछे पीछे गंगा मैया की जो धारा है, तेज देशा तेज जनपदा भारत भूमि को शस्य श्यामला बनाती हुई गंगा मैया गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर पर्यंत भारत की एकता और अखंडता के लिए तो संदेश देती है। कल कल छल छल करती क्या कहती है गंगा धारा, युगों युगों से जो बहता आया और पुण्य प्रवाह हमारा। और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा हमारी संस्कृति है, हमारा प्राण है, हमारी खाती है, हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है। इस अवसर में गंगा मैया को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और आप सबको लोगों को शुभकामनाएं करता हूँ। बोले गंगा मैया की जय। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसके तहत सीनियर आईएएस अधिकारी आनंद स्वरूप ने आज गढ़वाल मंडल के नए आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। बता दें, उन्होंने निवर्तमान कमिश्नर विनय शंकर पांडे की जगह ली है और पदभार संभालते ही नए कमिश्नर ने चारधाम यात्रा को अपनी सबसे पहली और मुख्य प्राथमिकता बताया है। चारधाम यात्रा इस समय अपने जोरों पर है, तो चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए और उसमें जो भी यात्रियों को कठिनाई कोई ना आने पाए, उसकी हम लोग शुरू से जहाँ हमारे राज्य में इंटर करते हैं वहाँ से लेकर के वहाँ तक उनकी व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से चलाने का प्रयास किया जाएगा। और मेरा सभी यात्रियों से अपील भी है कि वो प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा करके यात्रा करें और यात्रा के समय जो जरूरी वस्तु हैं उनको भी अपने साथ रखें। अन्यथा की स्थिति में जो है ऊपर काफ़ी ठंड है तो उससे थोड़ा सा उनको कठिनाई हो सकती है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बढ़ती कीमतों के लिए वैश्विक हालातों को जिम्मेदार ठहराया है और कहा कि खाड़ी देशों में चल रहे तनाव और युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल की आपूर्ति पर बुरा असर पड़ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि लेकिन जैसे ही वैश्विक हालात सामान्य होंगे, आम जनता को कीमतों में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस समय विश्व के अंदर जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, खासतौर पर खाड़ी देशों का जो आंतरिक युद्ध है, उस युद्ध से पेट्रोल डीजल गैस की आपूर्ति बाधित हुई है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष के अंदर इन चीज़ों की कमी ना हो, उसके लिए उन्होंने जहाँ जनता का आह्वान किया है वहीं व्यवस्थित रूप से वस्तुओं की कमी न खले तो एक निश्चित रूप से
जब से कि इसकी मार्केट वैल्यू को ओपन किया गया है तो ये मूल्य वृद्धि उसमें दिखाई दे रही है। बहुत जल्दी जैसी शांति स्थापित होती है, कोई रास्ता निकलता है तो भी दाम निश्चित रूप से कम हो जाएंगे। और अभी क्योंकि देश के अंदर वस्तुओं की आपूर्ति बने रहे ये भी आवश्यक है, इसलिए वृद्धि है और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि वृद्धि भी कंट्रोल होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगामी 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश संगठन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के भव्य स्वागत के लिए सभी संगठनात्मक कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 3 दिन का दौरा प्रस्तावित है और उसके चलते हमने प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ भी उस पर बैठना है, उनसे भी चर्चा हुई और मुख्यमंत्री जी से भी उसके लिए बैठे हम सब लोग। तो कहाँ कहाँ जैसे ही वो जॉली ग्रांट से आएंगे तो जहाँ जहाँ कार्यकर्ता लोग रहेंगे ऐसे कुछ जगह स्थापित हुई और कुछ जगह लोग अपने आप स्वयं से भी रहते हैं, तो वो भी जानकारी हमने लेने की कोशिश करी जिलाध्यक्षों से कि कहाँ कहाँ ऐसे स्थान रहेंगे। और उसके बाद जो बैठकें हैं हमारी उसको क्रमबद्ध वो रहेंगी। हमारी कोर कमेटी की बैठक है, हमारी जो मंत्री समूह है उनकी एक बैठक वो लेंगे और उसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक वो लेंगे। मीडिया के जो लोग हैं हमारे सोशल मीडिया उनके साथ वो बैठक करने वाले हैं और जितने हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, हमारे जो मेयर हैं, हमारे अध्यक्ष हैं नगर पालिकाओं के, नगर परिषद के, सभी लोगों के साथ वो बैठने वाले हैं। तो इस तरीके से अलग अलग श्रेणी की बैठकें विधायकों के साथ, सांसदों के साथ उनकी बैठक होने वाली है। तो हर व्यक्ति जो संगठन में है अभी काम सक्रिय रूप से कर रहा है उनके साथ उन्होंने बैठकर चर्चा भी करेंगे और एक 2 वे कम्युनिकेशन वो करेंगे कि प्रदेश में कैसा चल रहा है। इसके साथ साथ उनकी प्रबुद्ध जन गोष्ठी भी है और कुछ युवाओं से भी इंटरेक्शन करेंगे। ऐसे कार्यक्रम अभी तक बने हैं। उत्तराखंड में महिलाओं में तेजी से बढ़ते स्तन कैंसर को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। इसके खिलाफ अब प्रदेश के गांव-गांव में विशेष स्क्रीनिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीमें लगातार प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर महिलाओं की मुफ्त जांच कर रही है। देखिए इसमें एक हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है कि किस तरह से हम स्क्रीनिंग करें, तो कुछ जिलों को जैसे आप बता रहे हैं पौड़ी टिहरी इसमें और अन्य थोड़ा जिलों में भी हम लोग ये पायलट प्रोजेक्ट अभी इन दिनों 2 जिलों में चल रहा है। तो इसमें यह है कि आपको पता है कि महिलाएं जो है वो सेकंड कैंसर है इसमें ब्रेस्ट कैंसर, तो मतलब ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मैक्सिमम पाया जाता है। तो क्यों ना हम दूर दरार के क्षेत्रों में कैंप लगाते हुए या अपने जो मोबाइल वैन जो हम भेजते हैं उसको भेजते हुए किसी तरह से हम जो है उन महिलाओं को हम चिन्हित कर सकें, जिससे कि हम स्क्रीनिंग पर ही उनको पहचान लें और तुरंत उनको डायग्नोज करें और तुरंत ही ट्रीटमेंट के लिए रेफ़र करें। तो ये हमारा प्राइमरी हमारा मोटो है, इसमें हमारा काम अच्छा चल रहा है। पौड़ी जनपद में गुलदार का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब खुद वन मंत्री का पैतृक गांव भी सुरक्षित नहीं रह गया है। यहां वन मंत्री सुबोध उनियाल के गांव औडी में गुलदार ने एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। बता दें घटना रविवार शाम की है, जब विनीता देवी पड़ोस से दूध लेकर लौट रही थी। तभी घात लगाए गुलदार ने उन पर हमला बोल दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल महिला को श्रीनगर बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज शाम 6:30 से 7 बजे के बीच में ग्राम उड़ी पौड़ी में गुलदार के हमले की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें श्रीमती विनीता देवी उम्र लगभग 45 वर्ष को गुलदार द्वारा हमला करके घायल किया गया। परिवार के लोग पास ही थे तथा उन्होंने तुरंत शोर मचाया, जिसके कारण गुलदार वहां से भाग गया तथा महिला को सुरक्षित श्रीनगर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां वर्तमान में उनका इलाज चल रहा है और वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। इस क्रम में तत्काल वन विभाग की टीम पहुंचकर वहां पर उसने गश्त प्रारंभ कर दी है तथा क्षेत्र में विभाग की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं, जिसके क्रम में पूर्ण प्रयास है कि जल्द से जल्द क्षेत्र में से तेंदुए को हटाकर क्षेत्र को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने की कार्रवाई की जाए। देहरादून में पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहां जाखन चौकी पुलिस ने जोहरी तिराहे पर शराब पीकर हुड़दंग मचाने और ट्रैफिक बाधित करने वाले एक कार चालक को गिरफ्तार किया है। बता दें, यह आरोपी न सिर्फ बीच सड़क पर हंगामा कर रहा था, बल्कि उसने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से भी बदसलूकी की। दिनांक 24 मई 2026 को ट्रैफिक पुलिस की टीम द्वारा सायंकालीन चेकिंग के दौरान
एक व्यक्ति को रोका गया क्योंकि उसके वाहन द्वारा जाम की स्थिति उत्पन्न की जा रही थी। उक्त व्यक्ति के रोकने पर उसके द्वारा जो सब्जी काटने वाला चाकू होता है उसको लहराकर ट्रैफिक पुलिस की टीम को दिखाया गया। इसके उपलक्ष्य में उस व्यक्ति के विरुद्ध MB एक्ट के सेक्शन 185 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है, उसे अरेस्ट किया गया है। इसके साथ साथ उसके जो व्हीकल है उसे सीज किया गया है। फर्दर इंक्वायरी करने पे ज्ञात हुआ, उसकी वाइफ के थ्रू ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति अवसाद से ग्रसित है, वह डिप्रेशन से ग्रसित है और उसका मानसिक इलाज चल रहा है। इसमें जो भी जैसी फाइंडिंग्स आएंगी उसके हिसाब से उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।